इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी में ऑफलाइन ही होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। कुलपतियों के साथ बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने लिया फैसला। किसी छात्र के कोरोना पॉजिटिव आने पर दोबारा मिलेगा परीक्षा का मौका। 2 साल मजबूरी में ऑनलाइन एग्जाम करवाए गए। रिएक्शन भी सामने आया मोहन यादव का, और उन्होंने यह भी कहा कि डिग्री पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, इसीलिए ऑफलाइन परीक्षा कराई जा रही है। ज्यादातर छात्र ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद कुलपतियों के साथ हुई बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उससे इस बात की अब साफ हो चुकी है कि अब ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में परीक्षाएं किस पद्धति से कराई जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस विषय को लेकर आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों के साथ चर्चा की, बातचीत की। इसके बाद ये सहमति बनी है कि ऑफलाइन तरीके से ही मध्य प्रदेश में परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय में होनी है वो आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज आपने कुलपतियों के साथ बैठक की, विभाग की भी समीक्षा की, क्या निकलकर सामने आया? ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी? देखिए, अधिकांश विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा चालू भी हो गई है और बाकी विश्वविद्यालय भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबका एक मत था कि चूंकि कोविड के कारण से 2 साल लगातार हमने ऑनलाइन परीक्षा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से कराई है, तो भविष्य में बच्चों को इनकी डिग्री पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, पर विद्यार्थियों को भविष्य में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल मिले। इसके कारण से स्वाभाविक रूप से सभी की इच्छा है कि हम ऑफलाइन परीक्षा कराएं और 99% बच्चों ने आकर के बैठ करके परीक्षा दी है। सर, जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव होंगे उस दौरान क्या उन्हें अलग से मौका दिया जाएगा कुछ दिनों बाद? जरूर, इसमें ये बात भी सहमति बनी कि कोरोना पॉजिटिव कारण से जो बच्चे इस बार एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत जल्दी उनको दोबारा मौका देंगे, उनका साल का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सर, कुछ छात्र हैं, NSUI भी है, जो मांग कर रही है कि ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हो, खतरा बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि ऑफलाइन तरीके से परीक्षा हो ताकि रिजल्ट अच्छा बने? ये बात सही है कि अधिकांश बच्चों के अभिभावकों की, शैक्षणिक जगत के विद्वानों की, सबकी राय ये बनी है कि अगर उच्च शिक्षा की डिग्री का महत्व रखना है तो हमको ऑफलाइन परीक्षा पे जाना पड़ेगा। हमने लगातार 2 साल जो जिस ढंग से एग्ज़ाम ली है, वो एग्ज़ाम मजबूरी में ली गई थी। अगर हम 3 साल के एग्ज़ाम उसी प्रकार से करा लेंगे तो वो गलत बात हो जाएगी। तो इसी कारण से सब लोगों ने कहा कि हमको ऑफलाइन परीक्षा में जाना चाहिए। और मेन परीक्षा तो अभी तो सेमेस्टर की परीक्षा मात्र है और ये कोविड का अभी से हमको लग रहा है सैचुरेटेड स्थिति आई है, तो जब तक मार्च की जो मेन एग्ज़ाम आएगी तब तक तो बहुत अलग परिस्थिति हो जाएगी। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, आखिरकार आधिकारिक रूप से फैसला ले लिया गया है, ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं? बिल्कुल दिव्यांश, एक बड़ा फैसला उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। कुलपतियों के साथ और विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बातचीत की, चर्चा की, जिसके बाद यह निकलकर सामने आया कि ऑफलाइन तरीके से ही मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, वहां पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि जो शिक्षाविद हैं, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और जो कुलपति हैं, वो उन्होंने इसी मत पर सहमति जताई है कि ऑफलाइन तरीके से परीक्षा कराना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीते 2 साल से ऑनलाइन पद्धति से ही परीक्षाएं होती रही हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग की जो डिग्री होती है उसका महत्व कम हो जाएगा, और अगर इस बार भी हम ऑनलाइन तरीके से ही परीक्षा कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसीलिए बच्चों का भविष्य अच्छा हो, डिग्री पर कोई सवाल, कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो, इसलिए ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन तरीके से परीक्षा कराने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिव्यांश ये लिया गया है कि जो बच्चे परीक्षा पीरियड के दौरान कोरोना पॉजिटिव होते हैं उन्हें 10 दिन के बाद फैसला ले लिया है। एमपी में ऑफलाइन ही होंगी कॉलेज परीक्षाएं। जानकारी के लिए आकाश आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।